हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको अध्याय 5 प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इकाई पर अंक 16, वस्तुनिष्ठ 3 अंक का। यह दोस्तों जो बीमार्स पोर्टल पर लॉन्च की गई प्रश्न बैंक है। अध्याय 5 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। यह न्यू प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। तो इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 अंक के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 आएंगे, 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इस पर मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निदेशक होते हैं? 24। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। ये आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो यह लिख लीजिए दोस्तों। 2 हुआ, 2 इस तरफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य फटाफट नोट करते जाइए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? तो यह प्रश्न दूसरा का है दोस्तों। सुरक्षा परिषद के कार्य, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। ये चौथा, पांचवा, छठवां, इसे भी आप नोट कर लीजिए। यह प्रश्न तीसरा का है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। इसे आप नोट कर लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र एक ऐसा संविधान में जिसमें उसका उद्देश्य तथा सिद्धांतों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक देशों को इस पर हस्ताक्षर कर उसके उद्देश्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में प्रस्तावना तथा 111 के अनुच्छेद हैं। इन धाराओं को 19 अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा संपूर्ण चार्टर में 10,000 शब्द हैं। इस घोषणा की मूल प्रति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राष्ट्रीय पुरालेखागार यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित रखी गई है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए का क्वेश्चन का सलूशन है दोस्तों। तो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति क्या है? निषेधाधिकार शक्ति क्या है? वीटो पावर या निषेधाधिकार शक्ति लिखिए। तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को मिला एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसके इस्तेमाल करने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को पारित होने से रोका जा सकता है। तो वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मैं आज्ञा नहीं देता हूँ। ये दोस्तों लिख लीजिए आप इसे, वीटो पावर को। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए। तो हम अपने प्रश्न 10 में यूनेस्को द्वारा संपादित कार्यों को समीक्षा कीजिए। प्रश्न 10वां को लिखिए। तो प्रश्न 10वां, शिक्षा का विस्तार यूनेस्को का मौलिक दायित्व है। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों क्योंकि इसे पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते जाइए।
फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। फिर हम अपने प्रश्न 11वां की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंगों को संक्षेप में समझाइए। तो यह प्रश्न 11वां का सलूशन है दोस्तों। तो सभा, कार्यकारी मंडला, सचिवालय, क्योंकि इतना ही प्रश्न 11वां का 3 ही सल्यूशन है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा चौथा नहीं दिया गया है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 11वां में 3 पॉइंट ही दिया गया है दोस्तों, क्योंकि मैंने शिवलाल एवं परीक्षा बोर्ड सभी में देखा है। प्रश्न 11वां का 3 पॉइंट से ज़्यादा किसी में नहीं दिया गया है। तो हम अपने प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यह विश्व बैंक के कार्य प्रमुख प्रश्न 13 का है, जिसमें 6 पॉइंट दिया गया है। आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम अपने प्रश्न 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 14, विश्व में शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में भारत के योगदान पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, या अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारतीय योगदान को लिखिए। तो कोरिया में शांति स्थापना में सहयोग, इंडो चीन की समस्या का समाधान, कांगो में शांति स्थापना का प्रयास, मिस्र की समस्या का समाधान, पश्चिमा निशस्त्रीकरण के प्रयासों में योगदान। यह प्रश्न 14 का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। यदि आपको सभी अध्याय का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। मैं आपको सभी अध्याय का सॉल्यूशन अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल पर भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी आदि सभी विषयों का सॉल्यूशन सहित उपलब्ध है। राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सहित सभी उपलब्ध हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो आप। मिलते हैं अगली वीडियो पर दोस्तों। जय हिंद। अब अगला वीडियो मेरा अध्याय 6 रहेगा, मैं जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।